पैसा की बात कर रही है? तुम्हारे जेब में कितना पैसा दिखाओ? हमारे जेब में कहाँ पैसा है? आप नहीं है पैसा तो दिखा रहे नहीं है तो दिखाओ पैसा नहीं है। गवर्नमेंट हो पैसा लेते हैं ये? नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर अवैध वसूली का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारी खुलेआम ट्रक चालकों से पैसा वसूल रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला डंगूर के रतनपुर बॉर्डर और बिछीबाड़ा थाने के बीच का है। हाईवे पर गुजरने वाले ट्रक और बड़े वाहन चालकों से जबरन उगाही की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब दिन दिहाड़े हो रहा है और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के वसूली के आरोप लगे हैं। पिछले साल भी इसी बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट यूनियन से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर हर दिन लाखों रुपए की अवैध वसूली होती है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भारी असर डाल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही हैं दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ो और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी हमें व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। खबर की रुख करते हुए आपको बता दें कि सांसद राजकुमार रौत यहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 7 से 8 पुलिसकर्मी खड़े हैं और उन्होंने बैरिगेटिंग की हुई है, जिसकी वजह से आधा किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ था। तो उन्होंने नीचे उतरकर देखा और पुलिसकर्मी से सवाल जवाब किए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने आरटीओ से सवाल करने चाहे तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। ऐसे में जब उन्होंने ट्रक चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनसे एंट्री ली जा रही है। फिर सांसद रौत ने जब कर्मियों से इसका जवाब मांगा तो वे सवालों से भागते हुए नजर आए। पैसा की बात कर रही है? पैसा कर लेने क्या है? तुम्हारे जेब में कितना पैसा दिखाओ? हमारे जेब में कहाँ पैसा है? अरे मेरी गाड़ी खराब हो रखी है, वो उसको चेक कर रहा हूँ। वो गाड़ी खराब हो रखी है। आप नहीं है पैसा तो दिखा रहे नहीं है तो दिखाओ पैसा नहीं है। आप बताओ गवर्नमेंट हो पैसा लेते हैं ये? वो है ना जवाब देने वाला बहुत कौन सी दुकान में हो? अरे इधर आना, इधर आप बुला रहा, सुन नहीं रहा है क्या? फिर ये सुना रहा है, इधर आजो आजो करके जा रहा है। सांसद ने इसे संगठित लूट बताते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को पत्र लिखे और उच्च स्तरीय की जांच की मांग की है। यही नहीं, सांसद का कहना है कि अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट यूनियन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ट्रक चालक दिन रात मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें इसी तरह लूटा जाएगा? सरकार को इन मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है,
IMT23, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।